नमस्कार दोस्तों। भारत और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक बहुत बड़ा कदम लिया गया है, मैं कह सकता हूं, क्योंकि एक ग्लोबल सेंटर भारत में खोला जाएगा गुजरात के अंदर एंड इट विल बी रिलेटेड टू ट्रेडिशनल मेडिसिन। ट्रेडिशनल मेडिसिन आपने सुना होगा, जो आयुर्वेद हो गया, आपका योग हो गया, बहुत सारी जो चीजें होती हैं उसको शामिल किया जाएगा इस सेंटर के अंदर और इसके ऊपर बड़े स्तर पर जो रिसर्च है साइंटिफिक बेसिस पर वो सारी चीजें करने की कोशिश की जाएगी। आपको पता ही है कि भारत के अंदर एक अलग से मिनिस्ट्री बनाई गई है, आयुष मिनिस्ट्री। आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, तो ये सारे जो ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं उसके लिए ऑलरेडी भारत लंबे समय से प्रयास कर रहा था, लेकिन ग्लोबल रिकॉग्निशन अभी तक उतना ज्यादा नहीं मिल पाया है जैसे जो बाकी के जो आज के जमाने में जो इंग्लिश मेडिसिन जब हम बात करते हैं उनको काफी ज्यादा मदद मिली है। लेकिन अब यहां पर कहीं ना कहीं लोगों को एहसास हो रहा है कि जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है वो काफी लाभदायक हो सकती है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। काफी कुछ जानने को इस वीडियो में, चलिए इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, कोई भी कोर्स अगर आप परचेज करते हो स्टडी IQ पर, यहाँ पे यूपीएससी हो, जुडिशरी, बैंकिंग कोई भी हो या फिर स्टॉक मार्केट, तो आपको सिंपली कोड इस्तेमाल करना है अंकित 33, क्योंकि यहाँ पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। प्लस यहां पर अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे एग्जैक्टली हो क्या रहा है। गुजरात के अंदर जामनगर, आपको पता ही होगा जामनगर, इसकी लोकेशन आप देख सकते हो, काफी सारी चीजों के लिए फेमस है। जैसे कि एक तो सबसे बड़ी बात है जो रिलायंस का रिफाइनरी प्लांट है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिफाइनरी प्लांट जामनगर के अंदर है, और जो हमारा एयरफोर्स का बेस भी वहां पर आपको देखने को मिलेगा। ये गल्फ ऑफ कच्छ के नीचे आता है, आपको ध्यान रखना है यहां पर, राइट। तो ये जामनगर के अंदर बताया जा रहा है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और भारत सरकार की जो आयुष मिनिस्ट्री है उनके द्वारा ये एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसके तहत WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन ये ओपन किया जाएगा। तो उसका नाम ध्यान रखना, WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। और इसको लेकर WHO ने यहां पर जस्ट परसों ही फ्राइडे की रात को यहां पर इसके बारे में अनाउंस किया और 21 अप्रैल को ऑफिशियली इसको ओपन कर दिया जाएगा। जी हां, ऐसा नहीं है कि अभी 1-2 साल लगेगा, आगे आने वाला ये जो 21 अप्रैल है, एक महीने के अंदर इसको जामनगर में ओपन कर दिया जाएगा। ये आप देख सकते हो WHO और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनका ये जो ट्वीट आया है उसके अंदर यही बोला गया है कि जो पोटेंशियल है ट्रेडिशनल मेडिसिन का उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश की जाएगी थ्रू मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आई होप कि आप ये चीज समझ रहे होगे कि बेसिकली क्या है ना, आज के डेट में अगर आप देखोगे जो ट्रेडिशनल मेडिसिन होते हैं उनको उतनी ज्यादा शायद तवज्जो नहीं दी जाती है, क्योंकि ये साइंटिफिक बेसिस पर जो हमें डेटा चाहिए, जो उसका रिजल्ट चाहिए कि क्या वो मेडिसिन, क्या ट्रेडिशनल मेडिसिन क्या लाभदायक है कि नहीं है, उसका कोई एविडेंस नहीं है पूरे एक पुख्ता तौर पर। तो अब क्या किया जाएगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से यहां पर उसके डेटा को कलेक्ट करने की कोशिश की जाएगी ताकि लोगों का विश्वास उसके ऊपर आ सके। और यहां पर आप देख भी पाओगे कि भारत की तरफ से बोला गया है कि $250 मिलियन ये भारत इन्वेस्ट कर रहा है इस पूरे सेंटर को बनाने के लिए। और इसीलिए WHO का कहना है कि यहां पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से जो लोग हैं और जो प्लेनेट है, प्लेनेट का जो हेल्थ है उसको हम बचाने की कोशिश कर पाएंगे। अब यहां पर क्वेश्चन यह आएगा आपके मन में कि ये जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है आज के डेट में कितनी बड़ी आबादी इसका इस्तेमाल करती है या फिर जानती है, या फिर कितने देश के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए बताया गया आंकड़ों के हिसाब से कि वर्ल्ड की 80% आबादी, जी हां 80% पॉपुलेशन आप कह सकते हो कि बिलीव करती है ट्रेडिशनल मेडिसिन पर, लेकिन उतना ज्यादा उसके पास उसका एक्सेस नहीं होता। अभी तक बताया जाता है कि WHO के जो मेंबर स्टेट्स हैं, 194 जो मेंबर्स हैं WHO के अंदर, उसमें से 170 ऑलरेडी यहां पर ट्रेडिशनल मेडिसिन का रिपोर्ट कर चुकी है, मतलब उसके यूजेज का रिपोर्ट कर चुकी है। और उन्होंने 170 कंट्रीज ने WHO को रिक्वेस्ट भी किया था कि आप एक बॉडी बनाइए ताकि एक एविडेंस और डेटा कलेक्ट हो सके ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर, ताकि इसको हम ज्यादा से ज्यादा फैला सकें। और यहां पर आप देख भी पाओगे जो टेड्रोस एडनॉम गेब्रेयेसस हैं, उन्होंने बताया कि मेनी मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड ट्रेडिशनल मेडिसिन उनका पहला कॉल होता है। इनफैक्ट मैं सही बताऊं दोस्तों, मुझे भी कभी अगर सपोज फीवर हुआ, कुछ हुआ, मैं कोशिश करता हूं कि होम्योपैथी की तरफ जाऊं, भले ही उसमें मेरे को 1-2 दिन एक्स्ट्रा लग जाता है, थोड़ा डिले हो जाता है, लेकिन मुझे यह पता है कि उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, तो मैं काफी कंफर्टेबल होता हूं होम्योपैथी में। तो उसी प्रकार से आप देखोगे ना, मिलियंस ऑफ पीपल हैं इस तरह की जिनका पहला कॉल ही ट्रेडिशनल मेडिसिन होता है, लेकिन यहां पर अभी भी उतना ज्यादा इसको लेकर अवेयरनेस नहीं है। और इसीलिए WHO का कहना है कि WHO का जो मिशन है, मेन जो WHO को बनाया गया था उसका मेन एक और मिशन उसके अंदर यह था कि सेफ और इफेक्टिव ट्रीटमेंट हो। आप आज के डेट में जो मेडिसिन वगैरह लेते हो, इंग्लिश मेडिसिन वगैरह, तो उसके कई साइड इफेक्ट्स वगैरह हो सकते हैं शायद, तो वो सेफ और इफेक्टिव उतना ज्यादा शायद नहीं लगता। तो इसी को लेकर यहां पर WHO का मिशन है कि हम इसकी तरफ आगे बढ़ सकें, और इसके लिए जो साइंस की मदद लेनी है हम लेंगे और एविडेंस जुटाने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए उन्होंने यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को धन्यवाद दिया और कहा कि इसके सक्सेस हम
कर सकें, ऐसा हम आशा करते हैं। जहां तक इस पूरे सेंटर की बात है तो देखिए ये एक पूरा हब बनाया जाएगा, मतलब एक प्रॉपर सेंटर होगा जहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, किस तरह से ये विश्व को फायदा पहुंचा सकता है, ये सारी चीजें की जाएंगी। लेकिन जो इसका मेन मकसद मैंने आपको बताया, ध्यान रखिएगा अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सॉलिड एविडेंस बेस जुटाना, ताकि आगे चलकर अगर सपोज मान लो भारत के अंदर अगर कोई पॉलिसी लाई जाती है, तो आपने देखा होगा कई बार पॉलिसी लाई जाती है ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर तो उसका काफी विरोध भी होता है, राइट? क्यों होता है? क्योंकि उसका प्रॉपर एविडेंस नहीं है। तो मेन इसका मकसद यही होगा कि एक सॉलिड एविडेंस बेस को डेवलप कर सके, ताकि विश्व भर में अलग अलग सरकारें इसको लेकर पॉलिसीज लाएं और लोगों की सहमति उसमें बन जाए। और इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है, भारत का यह कहना है कि हमारा 4 चीजों के ऊपर, स्ट्रैटेजिक एरियाज के ऊपर फोकस होने वाला है। 4 चीजें कौन सी है? एविडेंस और लर्निंग किस तरह से होगा, डेटा और एनालिटिक्स करा जाएगा ट्रेडिशनल मेडिसिन से रिलेटेड, सस्टेनेबिलिटी एंड इक्विटी होगा, हर एक किसी को यहां पर इसका फायदा मिल सके, ये हम कोशिश करेंगे। और जो चौथा स्तंभ है वो है इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, यहां पर हम इसको शामिल करेंगे। तो ये 4 चीजें आप ध्यान रखिएगा, अगेन काफी फायदा हो सकता है। और इसीलिए आप देख पाओगे जो नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने भी इसके बारे में ट्वीट किया और ये कहा कि सेंटर विल कंट्रीब्यूट, मतलब गवर्नमेंट जो है वो कंट्रीब्यूट करेगी ताकि जो प्लैनेट है उसको हेल्दियर बनाया जा सके, और ये ग्लोबल गुड कॉज के लिए हम यहां पर इसको लाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहां पर हमारी कोशिश यही होगी कि जो बेस्ट हेल्थ केयर सॉल्यूशंस है वो हम जामनगर में ये जो ग्लोबल सेंटर है उसके माध्यम से पूरे विश्व को दे सकें। अब देखिए, आप में से कई लोग होंगे शायद अभी भी नहीं समझ पाए होंगे कि ये जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है इसका मतलब क्या है, और इसके लिए मुझे लगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ही इसको लेकर एक डिफाइन किया है। और आप देखिए ट्वीट में ये बोला गया है कि ट्रेडिशनल मेडिसिन उसको कहते हैं जो पुरानी नॉलेज है हमारे पास, जो स्किल्स एंड प्रैक्टिसेस हैं, इंडिजिनियस पीपल उसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं, अलग अलग कल्चर से बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं जो अभी पूरे विश्व भर में उतनी फैली नहीं है, लेकिन उसके माध्यम से जो हेल्थ है उसको हम मेंटेन कर सकते हैं, जो डिजीज है उसको हम क्योर कर सकते हैं, मेंटल हिलनेस हो गया, बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्यूपंक्चर आपने सुना होगा, आयुर्वेदिक मेडिसिन हो गया, हर्बल मिक्सचर हो गया, तो ये जितनी भी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं यहां पर फायदा पहुंचा सकती हैं। तो वो जो स्किल्स है ना उसी को बेसिकली ट्रेडिशनल मेडिसिन डिफाइन किया गया है। और आप देख भी पाओगे बोला गया है कि सम 40% अप्रूव्ड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स आज के डेट में अगर आप देखोगे ना वो नेचुरल सब्सटेंस से आते हैं। आज भी अगर जो आप फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स लेते हो, जो भी टैबलेट्स वगैरह, तो वो नेचुरल सब्सटेंस से आपको 40% देखने को मिलेगा। और इसी की वजह से हमें एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है, बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबिलिटी लाने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, जैसे डिस्कवरी ऑफ एस्पिरिन, ये अगर आप देखोगे ना तो ये भी जो विलो ट्री होता है उससे, उसके बार्क जो झाल नहीं होती इस तरह की, उससे निकालकर इसको बनाया गया था। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो हो गया वो भी यहां पर जो वाइल्ड याम प्लांट्स होता है उसके रूट से यहां पर डेवलप किया गया था। तो ये अल्टीमेटली क्या होता है, नेचुरल रिसोर्स से ही हम लेकर आते हैं। तो फाइनली कंक्लूजन में ये हो सकता है कि देयर हैज बीन अ रैपिड मॉडर्नाइजेशन, मतलब कि ट्रेडिशनल मेडिसिन में आप देखोगे ना तो आज के डेट में काफी चीजें इसको लेकर हो रही हैं। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, उसकी मदद से चीजों को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा आप देखोगे तो यहां पर जो मोबाइल फोन एप्स हो गए, ऑनलाइन क्लासेस हो गए, अदर टेक्नोलॉजीज हो गए, वो काफी मदद कर रहा है आज के डेट में ट्रेडिशनल मेडिसिन को फैलाने के लिए। तो ये चीजें बढ़ती जा रही हैं। यू नेवर नो कि ये जो जामनगर में सेंटर खुल रहा है वो आगे चलकर एक ग्लोबल स्तर पर एक बहुत बड़ा बेंचमार्क बन जाए, मतलब कि भारत में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होगा ग्लोबल लेवल पर जो पूरे विश्व को रिप्रेजेंट करेगा। और यही ओपन किया गया है। देखते हैं आगे क्या होता है, किस तरह से चीजें मूव फॉरवर्ड होती हैं। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको इसके बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, क्या आप बता सकते हो कि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है वो किस चीज से रिलेटेड है? यहां 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। आपको पता ही है मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिंपली यूज दिस कोड, क्योंकि यहां पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।